मूल बात है कि दोनों में क्या खेल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को कुछ अपना कह लीजिए कि ताकत दिखाने आ रहे हैं, अपनी पार्टी को बिहार में बचाने के प्रयास में आ रहे हैं। सवाल है कि संविधान के नाम दोनों ठगते हैं ना, दोनों तो एक ठग से दूसरा ठग। लालू यादव थे ठगों के ठग, राहुल गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बड़ा ठग। केवल जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, जॉर्ज सोरोस का इंजेक्शन लेके आ जाते हैं और लेके घूमते रहते हैं देश में कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे देखिए स्टेट के खिलाफ की बातें कर रहे हैं कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ हैं। संविधान को लेकर एक बार फिर बिहार में चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आपके सहयोगी पार्टी बीजेपी भी संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है। देखिए, संविधान की तो बात वही करेगा ना जो संविधान को मानेगा, या जो संविधान को तार तार करेगा, जो संविधान को खंडित करेगा, जो संविधान को कह लिए कि कहीं कभी उनके पूर्वजों ने कितना बार खंडित किया, कितनी बार संविधान के शब्दों के साथ खेल किया, कितने परिवर्तन किए, इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए राहुल गांधी जी को। भाई संविधान का नाम लेकर के वो तो कभी नकली जनेऊ देखिए पहन के घूमते थे कोर्ट के ऊपर, अब संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर ने पूछा कि कितना पन्ना है और क्या क्या लिखा है तो कितना अनुच्छेद है तो सब गायब। तो नकली वैसे लड़के जो पढ़ते कम हैं बस्ता लेके ज़्यादा चलते हैं, तो उसी में से राहुल गांधी जी हैं। पढ़ना कम है, बस्ता लेके ज़्यादा चलना है, दिखाना ज़्यादा है गार्जियन को, टीचर को कि भाई देखो ज़्यादा बस्ता लेके घूमेगा। आपका कहना है कि राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान नहीं है। न ज्ञान है, न उसका मान है, न उसका भान है, न उसको मानते हैं, न जानते हैं, तो कुछ भी नहीं है। न कुछ लोगों ने उनको कहा ना कि सब कांग्रेस को तो ख़त्म कर दिए, अब वामपंथ के राह पे चल रहे हैं। केवल जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, जॉर्ज सोरोस का इंजेक्शन लेके आ जाते हैं और लेके घूमते रहते हैं देश में कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे देखिए स्टेट के खिलाफ की बातें कर रहे हैं कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते वो भारत से ही लड़ने लगे। तो ऐसे लोग जो देश को किसी भी हालत में बर्बाद करना चाहते हैं। आज 3 दिन पहले तमाचा लगा हिंडनबर्ग का, देखिए दरवाज़ा दुकान सब बंद हो गया, ताला लग गया। उसी हिंडनबर्ग के नाम पर क्या क्या खेल नहीं किया, अडानी का नाम लेकर के और सारे उद्योगपतियों के खिलाफ एक वातावरण तैयार करके देश का आम जनता का कितना पैसा डुबाने का काम किया। ऐसे लोगों पर तो, नकली लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारत की कह लीजिए कि लचीले कानून व्यवस्था के कारण ऐसे लोग घूम रहे हैं। ये देश तोड़क लोग हैं, देश को जोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार पर क्या असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, राहुल गांधी आ रहे हैं, सदाकत आश्रम भी जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। देखिए क्या असर पर देखना होगा कि इस बार जाके लालू जी के यहाँ मटन चलता है कि नहीं चलता है, उनके यहाँ जाके मटन खाते हैं कि नहीं खाते हैं। काहे कि ये लोग तो हैं, कभी सावन में मटन खाए, तभी देखिए कुंभ मेला चल रहा है तो कुछ ही सब करेंगे। तो नज़र रखिएगा कि लालू यादव के यहाँ जाके फिर कौन सी चीज़ बनाना सीखते हैं, कौन सा चीज़ लेके जाते हैं प्रियंका जी के लिए। तो ऐसे लोग, उनके आने से क्या असर पड़ना है भाई। दोनों में अभी टटका टटका कुछ युद्ध चल रहा है। तो इनको तो कितनी बार लालू परिवार ने धत्ता बता दिया, उठा के फेंक दिया। उपचुनाव में इनके कह लीजिए कि प्रभारी को ही भगचोनहर दास बता रहे थे और कह दिया था कि हम महागठबंधन के हिस्सा नहीं हैं, फिर लटक के आ जाते हैं। राहुल गांधी जी को आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें 2 मंत्रालय मांग रहे थे तो वो 2 मंत्रालय गायब हो गया। तो राहुल गांधी जी तो जिधर जाएंगे नुकसान ही करके आएंगे। पार्टी को तो ख़त्म कर ही दिया, गठबंधन में भी जिसके साथ जाते देखिए सब भगा देता है। ममता दीदी कुछ बोल रही हैं, केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सपा ने भी आंख दिखा दिया, इधर तेजस्वी यादव ने भी आंख दिखाया। तो वो संविधान बचाओ यात्रा कम, अपनी पार्टी और परिवार बचाओ यात्रा पे ज़्यादा रहते हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कल होटल मोरिया में है, उसके ठीक सामने बापू सभागार है जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम है। कहा ना हमने, हम तो पहले ही कह दिए कि मूल बात है कि दोनों में क्या खेल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को कुछ अपना कह लीजिए कि ताकत दिखाने आ रहे हैं, अपनी पार्टी को बिहार में बचाने के प्रयास में आ रहे हैं। सवाल है कि संविधान के नाम दोनों ठगते हैं ना, दोनों तो एक ठग से दूसरा ठग। लालू यादव थे ठगों के ठग, राहुल गांधी
बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बड़ा ठग। और अंतर देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है दोनों के अंदर आज के तारीख में, कि अब राहुल गांधी उस राजनीति को निगलने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर बरसों से ऐसे लोग पलते आ रहे हैं, जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का चस्का लगा करके लोगों को लड़ा कटा मरा करके जो अपनी राजनीति को जिंदा रख रहे थे, आज उसी को निगलने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। वही जातिवाद की राजनीति के सबसे बड़े आइकॉन बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो द्वंद्व वहाँ है, और उस द्वंद्व को कसने के लिए, कहीं एक दूसरे को टाइट करने के लिए, एक दूसरे पर प्रेशर बनाने के लिए ये लोग ऐसा खेल कर रहे हैं। कल क्या ज़रूरत थी राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की? चूँकि उनको लगा कि ऐसा ना कि पूरा लाइमलाइट आप लोग सब लोग राहुल गांधी के पास ही रह जाइए, तो भाई उनको भी इसको खेल, दोनों एक दूसरे को, राजद ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया है। दोनों कर रहे हैं, दोनों प्रयास भी कर रहे हैं एक दूसरे को चाँपने का और एक दूसरे को निगलने का। तो बिहार में तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी लटकोइयाँ राजनीति करती है, वो पूछ पकड़े रहती है लालू यादव जी के। अब तो भाई उनके यहाँ का सांगठनिक ढांचा भी लालू प्रसाद जी के घर से तैयार होता है ना, ये भी तो सच है ना, कि लालू जी जो कहेंगे वही कांग्रेस पार्टी के बिहार का सांगठनिक ढांचा बनेगा। तो इन सारी चीज़ों से, उस द्वंद्व से राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर के लोगों को ठगने और उस द्वंद्व से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। सब नकली वातावरण तैयार हो रहा है। देश तोड़क ऐसे लोगों से, समाज तोड़क ऐसे लोगों से बिहार अब जुड़ने वाला नहीं है। बिहार इन लोगों को कब का धत्ता बता चुका है। चलिए, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ थे। कल राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के बिहार आने से कांग्रेस पार्टी कितने मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ती है। बहरहाल, इस पर इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ के साथ।